चलो जी, आप सबका स्वागत है धन्यवाद। इस गीता थैंक यू जी। अध्ययन के सत्र में। ये कथा नहीं है, एक होता है श्रवण। ये श्रवण मात्र नहीं है, कथा का श्रवण मात्र होता है। इसका समझना ये गंभीर विषय है, इसलिए इस विषय को केवल मात्र सुनना ही नहीं, इस विषय को समझ। भगवान की अपार कृपा है, आज हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम ये ना समझें कि हम अपने किसी उद्यम से यहाँ आए हैं या अपने किसी निश्चय से या अपने किसी निर्णय से यहाँ पहुंचे हैं। ये भगवान की अपार कृपा हुई है हम पर, जो उन्होंने हमें गीता शास्त्र को हाथ में लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। कितने लोग हैं इस संसार में जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है। और गीता शास्त्र ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, गीता एक जीवन की विधा है, जीवन में जीने का तरीका बता रही है। जैसे महाराज जी, पुंडरीक महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, पीछे उन्होंने गीता पे 18 दिन में ना 18 चैप्टर्स करवाए थे। तो कहते गीता जो है ना, इट इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। आरंभ होती है अर्जुन के टोटल कंफ्यूजन से, अर्जुन की टोटल घबराहट से, जहां उसको समझ नहीं आ रहा कि जीवन में क्या करना है। युद्ध हो रहा है महाभारत का, ये जीवन एक युद्ध ही तो है, जिसमें अनुकूल और विपरीत सब प्रकार की परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ता है। जब हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं और घबरा कर हथियार डाल देते हैं। लेकिन इस सारी गीता के श्रवण के पश्चात, और नॉट ओनली श्रवण, वार्तालाप, ये कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है। इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट। अर्जुन अपने संशय, अपनी डिफिकल्टीज, अपनी कमजोरियां उनके सामने रखता चला जा रहा है और एक एक करके भगवान उसके पट को उठाते चले जा रहे हैं। और अंत में, गीता के बिल्कुल अंत में, जब भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो मैंने तुझे कहा क्या तुझे समझ आया? तो अर्जुन क्या उत्तर देते हैं? नष्टो मोहा लब्धो स्वस्थ। मैं स्वस्थ हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। सो दिस इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। Is our life not exactly that? So it is very relevant to our lives today. और गीता हम सुनने बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? पर्पस क्या है? हम क्यों गीता सुन रहे हैं? भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से भी 3 लोगों ने गीता सुनी। पहले अर्जुन, जो अपनी कंफ्यूजन से घिरे हुए उनके शरणागत हुए थे। दूसरे संजय, संजय ने पूरी गीता सुनी, संजय ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा,
क्योंकि व्यासदेव जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी कि हस्तिनापुर में बैठे हुए वो पूर्ण कुरुक्षेत्र के दृश्य को ज्यों का त्यों देख सकते हैं। तो व्यासदेव जी ने संजय ने भी उस गीता का पूरा श्रवण किया। और तीसरे धृतराष्ट्र, जिन धृतराष्ट्र को संजय ये सारी आंखों देखा हाल सुनाए जा रहे थे। संजय क्या है आज की भाषा में? द टेलीविजन, द मीडिया, द ब्रॉडकास्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और धृतराष्ट्र, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर हुआ, जीवन किसका बदला, स्वास्थ्य लाभ किसको हुआ, मोह किसका नष्ट हुआ? केवल अर्जुन का, न धृतराष्ट्र का और न संजय का। क्यों? क्योंकि अर्जुन के श्रवण में, अर्जुन के सुनने में एक पर्पस था, एक अर्जेंसी थी। वो सुनना चाहते थे क्योंकि वो अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते थे। हमें भी सौभाग्य मिल रहा है आज गीता के श्रवण का। हम इस गीता शास्त्र का श्रवण किस पर्पस से कर रहे हैं? बहुत से पर्पस हो सकते हैं। टाइम पास करने के लिए भी अच्छी चीज है, समय भी तो बिताना है ना, चलो गीता ही सुन लेते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट है, नाइस एंटरटेनमेंट, कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है। या संजय की तरह सुन रहे हैं हम, कल जाके 4 लोगों से बात करेंगे, विल हैव अ नाइस टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, विल बी एबल टू इम्प्रेस पीपल कि मैंने गीता में ये सुना, गीता में भगवान ने ये बात कही हुई है। अच्छा, और फिर धृतराष्ट्र सब कुछ सुन के उसको समझ के आ रहा है कि ये कृष्ण ही है ना जो यही खराबी कर रहा, मेरा अर्जुन तो बड़ा बेचारा भोला भाला है, वो तो चाहता है कि युद्ध ना हो। ये देखो ना कृष्ण को सारा, जहां केवल हम अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं गीता का श्रवण करके। इसलिए गीता के इस अध्ययन का जो सौभाग्य हमें मिला है, उस सौभाग्य का हम परिपूर्ण लाभ उठा सकें, इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने मन में एक कॉन्शियस थॉट, एक स्तर पर ये विचार करें कि हम ये श्रवण करने किसके लिए बैठे हैं। अर्जुन के लिए ये जीवन मरण का सवाल था, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अर्जुन कौन है, अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है। महाभारत का युद्ध जब निश्चित हो गया कि अब तो इस युद्ध से निकलना नहीं हो सकता, मतलब नाउ इट इज इम्पेरेटिव, अब तो युद्ध होना ही होना है, तो दुर्योधन को भी ये सलाह दी गई कि भाई बेशक तेरी जितनी मर्जी दुश्मनी है, बेशक तो उसको जितना मर्जी नीचा समझता है, पर आज की स्थिति ये है कि जहां वासुदेव होंगे ना वहीं सबकी सपोर्ट होगी, वही जीतेगा। शकुनी भेजते हैं दुर्योधन को कि जा कृष्ण को अपने पक्ष में कर, जिस तरह भी करे। तो दुर्योधन जाता है, पहुंचता है द्वारिका, द्वारिका जाता है तो कृष्ण सो रहे हैं। द्वारपाल रोकता है, कहता है नहीं मैं बड़ा भाई हूं, मैं जा सकता हूं, मुझे कौन रोक सकता है। और जाके कृष्ण के सराहने की तरफ बैठ जाते हैं बड़े शान से। राजा युवराज है, अपन मानता तो अपने आप को राजा है। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंच जाते हैं,
अर्जुन भी इसी आशय से आए कि युद्ध होने वाला है, लेकिन स्वाभाविक ही अर्जुन जाकर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाते हैं। उठते हैं कृष्ण तो उनकी पहली नजर पड़ती है नेचुरली जो सामने चरणों में बैठा है, सिर के पीछे तो मुड़ के नहीं ना देखता कोई। अरे भारत तुम कैसे आए? तो एकदम दुर्योधन कहता है वासुदेव मैं भी आया हूँ, मैं इससे पहले आया हूँ। भगवान कहते ठीक है भैया आप भी आए हुए हो, लेकिन मैंने तो पहले इसको देखा, इसलिए पहले तो मैं इसी की बात सुनूंगा फिर आपकी बात सुनूंगा। तो दुर्योधन तो इनसिक्योर हो जाता है भगवान की ये बात सुन के, ये क्या है, ये तो बस मुश्किल हो जाएगी। अब अर्जुन तो सारी मदद मांग लेगा। भगवान को सारी बैकग्राउंड पता तो थी, फिर भी बताते हैं जी ऐसे युद्ध निश्चित हो गया, अब हमें सहायता की जरूरत है। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, क्योंकि बलराम ये प्रॉमिस ले चुके हैं कृष्ण से कि तुम कौरवों के अगेंस्ट नहीं लड़ेगा, यादवों की तरफ से कोई भी कौरवों के अगेंस्ट नहीं लड़ेगा। दुर्योधन बलराम जी का फेवरेट शिष्य था, गदा चलानी उन्हीं से सीखा था, और कृष्ण वचन दे चुके हैं। कहते हैं देखो भाई अब ऐसी स्थिति है कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो ये वचन दे चुका हूं, इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, 5 अक्षौणी, नारायणी सेना, भगवान की सेना, जिसके पास वो बल है जो भगवान का बल है, और सब अस्त्र शस्त्र हैं उनके पास, वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सब उनको पता है। और दूसरी तरफ हूं मैं अकेला, और मैं अकेला भी कौन, जो शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, ये मेरा वायदा। चूज। दुर्योधन का तो हार्ट फेल होने लगा, ये अर्जुन को पहली चॉइस मिल गई, अर्जुन तो ले जाएगा सारे भगवान के अस्त्र शस्त्र और उसकी अक्षौणी सेना। तो अर्जुन हाथ जोड़कर कहता है हे वासुदेव, मुझे आपकी 5 अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, मुझे अकेले आप चाहिए। भगवान कहते हैं पारत सोच, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आऊंगा तो निहत्था आऊंगा, क्या करेगा मुझे निहत्थे को अपने साथ? अर्जुन कहते नहीं भगवान, भगवान नहीं था उस वक्त कृष्ण ही था, उस वक्त वासुदेव ही था। नहीं वासुदेव, सारी दुनिया एक तरफ, सारी अक्षौणी सेना आपकी एक तरफ, और आप अकेले एक तरफ, मुझे केवल आप ही चाहिए। तो दुर्योधन की जान में जान आई। तो ठीक है, फिर छोटा भाई है, अब इसने मांग लिया है तो ठीक है, मुझे सेना दे दीजिए अपनी। उसके मन की बात पूरी हो गई। तो जो कुछ लेने आया भगवान से उसको वही मिला। लेकिन अर्जुन की श्रेष्ठता किसमें है? एक तरफ पूर्ण संसार, एक तरफ नारायणी सेना भगवान की सारी, और दूसरी तरफ भगवान, और वो भी निहत्थे, और जानता नहीं है कि ये भगवान है। वो रेवल्यूशन तो हुई है जब गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, तब उसको रियलाइजेशन हुई है। और कहते हैं आगे जाके जब भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं तो कान पकड़ के कहते हैं हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने तो सारी लिबर्टीज में सारी उम्र आपसे लेता रहा, अपना सखा मानकर आपके साथ बैठा, आपके साथ सोया, आपके साथ थाली में खाना खाया, मुझे क्या पता था कि आप भगवान हो, मैं तो अपनी समान समझता था। यानी उस समय अपने ही समान समझता है, लेकिन फिर भी उसकी चॉइस क्या है? उसकी चॉइस है मुझे कृष्ण चाहिए, अकेले कृष्ण चाहिए।
ये जो एक कथा आती है ना रुक्मिणी की और सत्यभामा की। सत्यभामा बड़े अमीर बाप की बेटी थी। सत्यजीत के घर सामंतक मणि थी। सूर्यदेव का भक्त था और सूर्यदेव ने कृपा करके उसे सामंतक मणि दी थी। जो सामंतक मणि का ऐसा प्रभाव था कि जिसके पास वो सामंतक मणि होती थी उसके घर में 1 मन सोना रोज आता था। आप सोच लो उसकी रिचेस, उसकी अमीरी, उसका संपन्नता इस घर से आई थी सत्यभामा। एक दिन बड़ी उदास बैठी है। नारद जी आते हैं, देवऋषि नारद जी कहते हैं क्या बात है महारानी, आप ऐसी उदास क्यों बैठी हो? तो कहने लगी मेरे को कुछ बात समझ नहीं आती। ये जो कृष्ण है ना इसका झुकाव हर वक्त रुक्मिणी की तरफ बना रहता है। मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ इनको अपनी ओर आकर्षित करने की, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो इनका रुझान रुक्मिणी की तरफ है सो मेरी तरफ नहीं है। प्यार तो करते हैं पर उस प्यार और प्यार में भी भेद है। नारद जी कहते हैं ये तो साधारण सी बात है, उपाय बताता हूँ तुम्हें, करोगी? हाँ बिल्कुल करूंगी। तो नारद जी कहते हैं यज्ञ कर लो। क्या यज्ञ करना? कि आज जब कृष्ण आए हैं तो उनके बराबर का सोना तुला दान करो, उनके बराबर तोलकर सोने का दान कर दो तो कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सत्यभामा को लगा ये तो बड़ा आसान काम, सोने की मेरे पास क्या कमी। तो बड़ा उसने हाथ जोड़े, धन्यवाद दिया। नारद जी भी मुस्कुराते हुए चल दिए। शाम को कृष्ण आए हैं अपने अंतपुर में और खूब सजी बनी बैठी हैं सत्यभामा और खूब स्वागत करते हैं। कृष्ण भी देख लेते हैं आज तो इनका कुछ रूप रंग ही फर्क है, भाव ही फर्क है। क्यों देवी क्या बात है आज? कहते हैं आज मैंने यज्ञ किया है। अच्छा क्या यज्ञ किया है? मैंने ये यज्ञ किया है कि आपके कल्याण के लिए मैं आपके समान सोने का तुला दान करूंगी। अच्छा ठीक है, जो आपने संकल्प किया है वो तो पूरा करना ही है ना। तो चुपचाप भगवान चौकड़ी लगा के तराजू के एक पलड़े में बैठ जाते हैं कि हाँ देवी करो तुला दान करो। और सत्यभामा जी दूसरे तुला के पलड़े में सोना रखना शुरू कर देती हैं। लेकिन तुला का पलड़ा हिल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। सारे भंडार खाली हो गए, खाना सारा सोना आ गया बाहर। हालत ये हो गई कि शरीर पर जो गहने पहने हुए हैं उनको भी उतारने की हालत हो गई। तो रोने लगे, कहते तू इतना भारी तो नहीं है कृष्ण, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं अब ये व्रत ले चुकी हूँ। तो कृष्ण कहते हैं जाओ जरा रुक्मिणी को बुला लो। तो रुक्मिणी को सत्यभामा बुला के लाती है और रुक्मिणी से अपनी समस्या, भगवान कहते हैं इनसे अपनी समस्या का हल पूछो, इनके पास है, ये तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल दे देंगे। तो रुक्मिणी से सत्यभामा पूछती है अपनी समस्या का हल। तो रुक्मिणी भगवान की तरफ देखने लगती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं, तुलसी का एक पत्ता लेती हैं और कहती है भगवान मैं आपको तोलूं किसके साथ? कोई वस्तु आपके बराबर की हो तभी तो आप तोल सकोगे ना। क्या संसार में कोई भी वस्तु है जो आपके बराबर है? जग हल्का तू भारी। और वो तुलसी का पत्ता जब रखती है पलड़े में तो एकदम भगवान का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सारा जग एक तरफ भगवान और तू एक तरफ। जब ये वैल्यू हो जाती है हमारे हृदय में भगवान की,
अर्जुन कोई साधारण वॉरियर नहीं है, साधारण जीव नहीं है। उनकी भक्ति देखिए कि महाभारत का युद्ध खड़ा है, इतना बड़ा युद्ध खड़ा है, कहते मुझे सेना नहीं चाहिए, यानी मुझे संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। उन्होंने ये चॉइस करी थी। इस चॉइस के साथ, इस माइंडसेट के साथ महाभारत के युद्ध में उन्होंने गीता का श्रवण किया था। इसलिए उनके सारे मोह का, उनके सारे अज्ञान का पर्दा अपने आप उठ गया। ये कहानी इसलिए सुनाई मैंने कि हम गीता का श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, हम गीता सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले अपने हृदय में आंक लें, लेट अस इवैल्यूएट कि इसकी कीमत क्या है मेरे लिए, क्या मैं अपने जीवन में इसको धारण करना चाहती हूँ। मोनिका फोन ले जाओ, फोन ले जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए, बंद कर दो, सॉरी। सो अगर हमने इवैल्यूएशन करी होगी ना, रिजल्ट हमें इवैल्यूएशन के अनुकूल मिलेगा। संजय ने गीता सुनी क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को सुनानी थी। धृतराष्ट्र ने गीता सुनी क्योंकि उसके अपने पुत्र इन्वॉल्व थे। इसलिए पहला प्रश्न ही धृतराष्ट्र का उसका पर्पस जो है उसको स्पष्ट कर देता है। तो पहला अध्याय आरंभ करने से पहले हम एक श्लोक जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अगर कोई शास्त्र पढ़ना है ना तो एकम शास्त्र, एक ही शास्त्र, देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र ने जो गीत गाया है ना वही वास्तविक शास्त्र है। और एको देव देवकी पुत्र, और देव भी एक ही है, देवता भी एक ही है। कौन? वही देवकी का पुत्र। और एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और मंत्र जपने योग कौन सा है भाई? उस देवकी पुत्र के जितने भी नाम है ना उनका जपन करो, वही सबसे बड़ा मंत्र है। और कर्म, कर्म क्या करें हम? कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। और जीवन में एक ही कर्म है जो सार्थक है, उस देवता की सेवा, उस देव की सेवा, उस भगवान की सेवा। अगर इस बात को हृदय में रखकर हम श्रीमद् भगवद गीता यानी भगवान के द्वारा गाया गया गीत, गीता ये गीत है। किसका गीत है? किसने गाया है? अरे भाई भगवान ने गाया है, किसी अन्य ने नहीं गाया। इसलिए फुल अटेंशन, सावधान, किसी और की बात नहीं है, ये भगवान बात कर रहे हैं हमसे। हमें सुनने का सौभाग्य मिला, ये उनकी करुणा है, क्योंकि बिना उनकी करुणा के हम इस शास्त्र को हाथ भी नहीं लगा सकते, किसी भी शास्त्र को हाथ नहीं लगा सकते। उनकी इतनी करुणा हुई है, तो उससे आगे थोड़ी सी हमारी भी तो करुणा होनी चाहिए ना, हमारी भी तो इंटेंशन होनी चाहिए ना, राइट इंटेंशन। कहते हैं ना कर्म के पीछे जो इंटेंशन है ना, जो उस कर्म के पीछे भाव है ना, उस भाव का हमें फल मिलता है। बाहर के कर्म का फल नहीं मिलता।
इसलिए ये गीता शास्त्र आज हमारे हाथ में अगर आया है, एक तो मैं सजेस्ट करूंगी, बाकी आप स्वयं देखें, गीता प्रेस गोरखपुर की एक गीता है, बिल्कुल सिंपल, छोटी सी, कोई व्याख्या नहीं है, कोई उसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं है, हर श्लोक और संधि छेद के सहित उसका अर्थ दिया हुआ है, और हम सिर्फ भगवान के शब्दों को जीवन में समझने का प्रयत्न करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम ना तो कोई व्याख्या में जा रहे हैं और ना कोई लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अगर आपको रुचिकर हो, और ये मैं आपको पक्का बता सकती हूँ कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। यू नो, इट इज लाइक हम क्लास में बैठते हैं ना, तो टेक्स्ट बुक हमारे हाथ में होती है। मेरा तो कम से कम यही अनुभव रहा है कि अगर किताब मेरे हाथ में हो ना हो ना, तो मैं लेसन एंजॉय नहीं करती। अगर किताब आपके हाथ में हो और अगर आप थोड़ी सी प्रेपरेशन, यानी थोड़ा सा प्रेपरेशन का हो या रिवीजन का हो, किसी तरह जो श्लोक हम यहाँ करते हैं उनको एक बार दोबारा से पढ़ें, देखो आपके अपने पट खुलते चले जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव गॉट। क्या पता कल ये अपॉर्चुनिटी कभी हमें मिल सके कि ना, तो हम एक एक श्लोक गीता का जैसे भी भगवान प्रेरणा देंगे, हम श्लोक वाइज फॉलो करेंगे इसको। ये गीता क्या है? एक श्लोक है बड़ा सुंदर, जहां गीता की व्याख्या करी है, कहते सारे उपनिषद जो है ना वो गाय हैं, दे आर लाइक गाय। गाय का दूध चोना पड़ता है, निकालना, दोहना पड़ता है ना। दोगधा देवकी नंदन, वो दूध कौन चो रहा है गाय में से? कृष्ण चो रहे हैं। यानी सारे उपनिषदों का ज्ञान सार रूप में, दूध के रूप में भगवान चो के हमें दे रहे हैं। लेकिन गाय को चोना बड़ा मुश्किल है। गाय तब तक दूध देने को तैयार नहीं होती, तब तक दूध नहीं देती जब तक बछड़ा उसके स्तनों पर मुंह ना मारे। वो बछड़ा कौन है? जिसके पास आने से इस दुग्ध का प्रवाह बहने लगा है, वो बछड़ा है अर्जुन। हमें तो बना बनाया वो अमृत रस सार प्राप्त हो गया है। सो इस गीता की शर्त, ये एक और श्लोक मेरे सामने आ गया बड़ा सुंदर, कहते गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरी। गीता है जो सबसे बड़ा गीत है। फिर एक बार अगर ये हाथ में आ गई तो किसी और शास्त्र के विस्तार को हमने क्या करना है? जब दूध हमारे हाथ में आ गया तो हम जंगल में क्यों चारा काटने जाएंगे और उसको गाय को खिलाएंगे, फिर वो हजम करेगी? अरे हमारे पास तो दूध तैयार करके दे दिया भगवान ने। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृत। और कैसा दूध है? जो स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं श्री भगवान के मुखारविंद से, मुख कमल में से निकला है। ऐसा दूध हमें पीने को मिल रहा है। इस भाव से, इस श्रद्धा से अगर हम बैठेंगे ना, तो फिर शायद उस दुग्ध की कुछ कुछ बूंदें हमारे अंदर जाए और हमारे जीवन को भी पुष्टित कर दें। सो प्रथम अध्याय। हाँ, एक और बात मैंने देखा है लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। वैसे आप लोग तो सब जानकार लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नए हो जिनको ना पता हो, कई बार बड़ी कंफ्यूजन होती है
श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, लोग इसका भेद नहीं समझते। श्रीमद् भगवत गीता वो शास्त्र है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान सुनाया है महाभारत के युद्ध में, और श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें सारे भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, मुख्यतः कृष्ण के, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है, जो व्यासदेव जी ने लिखा। सो ये भगवत गीता वो सार रूप है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में सारी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी। धृतराष्ट्र अंधे हैं, दृष्टि है ही नहीं। यदि धृतराष्ट्र देख सकते तो इस युद्ध की नौबत कभी ना आती। धृतराष्ट्र कौन है? राजा है, अधिष्ठाता हैं सारे राज्य के, लेकिन अंधे क्यों हो गए? क्योंकि पुत्र के मोह ने आंखों को आवृत कर दिया। जो बात पुत्र कर रहा है उस पुत्र के पीछे पीछे, और पुत्र के पीछे क्यों? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुत्र से मोह क्यों है? क्योंकि उस पुत्र में अपने अनफुलफिल्ड डिजायर की फुलफिलमेंट वो देख रहे हैं। जो मेरी कामना पूरी नहीं हो सकी राजा बनने की, वो मेरे पुत्र की कामना राजा बनने की पूरी हो जाएगी। यानी आई विल लिव थ्रू माई सन टू बिकम द किंग। बुद्धि का काम है मन को समझाना क्या गलत है क्या ठीक है। अब जहां मां ही बेटे के पीछे चल पड़े या पिता ही बेटे के पीछे चल पड़े, उसको ठीक या गलत का भेद बताने की बजाय वो, अच्छा बेटा तू ये कहता है, मैं ये कर दूंगा, तू कहता है उनका पांडवों का राज्य छीन के ले आए, हम ये कर लेंगे, उनको वनवास भेज देते। सारी उम्र धृतराष्ट्र ने ये किया। अंधा है, देख नहीं सकता, एक तो फिजिकल आइज नहीं है और बुद्धि की भी आंखें नहीं है। और व्यासदेव जी पूछते हैं कि धृतराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूं, तुम यहां बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के सारे दृश्य को देख सकते हो। कहता ना 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 ना, मुझे नहीं देखना, आप संजय को प्रदान कर दीजिए, ये मुझे सुना देगा। वी आर सो अफ्रेड ऑफ रियलिटी। ये है धृतराष्ट्र। गीता आरंभ होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से, अर्जुन के प्रश्न से नहीं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय, और प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना से जो इकट्ठे हुए हैं, कौन इकट्ठे हुए हैं? मामका पांडवाश्चैव, मेरे बेटे और पांडव के बेटे, जो सारे युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, व्यासदेव जी कह सकते थे कुरुक्षेत्र, स्थान का नाम कुरुक्षेत्र है, लेकिन उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है।
ये युद्ध किसके लिए हो रहा है? ये युद्ध कोई अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा। ये युद्ध कोई अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं हो रहा। ये युद्ध केवल धर्म के लिए हो रहा है, धर्म के पालन के लिए हो रहा है। क्योंकि आप कल्पना करो उस राज्य की जहां दुर्योधन के भय से और दुर्योधन के कहने पर अपनी भाभी द्रौपदी, जो रिश्ते में उनकी भाभी लगती है, जो भाभी मां के समान है, उसको खींचकर लाया गया उस भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए। और नॉट ओनली दिस, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यानी ऑल द एल्डर्स उस राज्यसभा में बैठे हुए थे। They were so terrified of दुर्योधन कि किसी की जबान नहीं खुली। द्रौपदी का उस समय का संवाद बहुत सुंदर, और एक भी खड़ा नहीं हुआ उसकी सुरक्षा के लिए। जहां पर अपने परिवार की इतनी संभ्रांत स्त्री को इस प्रकार से, इस निर्लज्जता से उसको निर्वस्त्र करने की बात हो सकती है, क्या आप कल्पना करेंगे कि प्रजा की स्त्रियां और प्रजा की पुत्रियां कितनी सुरक्षित होंगी उस राज्य में? धर्म क्षेत्र, ये युद्ध अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए नहीं। भगवान ने तो इतना तक कह दिया था जब वो शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा था, अच्छा राज्य नहीं देना चाहते भाई, 5 गांव ही दे दो जहां वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई के नक्के के बराबर की जमीन भी उनको नहीं दूंगा। तब युद्ध का निर्णय हुआ था कि अब इस राइटफुल रूलर्स उस हस्तिनापुर के पांडवगण थे, तो उस हस्तिनापुर की प्रजा की सुरक्षा भी पांडवों का दायित्व था। उनका वेलफेयर भी पांडवों का दायित्व था। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, ये युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम अपनी जिम्मेवारी छोड़कर भाग नहीं सकते। भागना मतलब पहला चैप्टर सारा अर्जुन का आर्गुमेंट है, लेकिन अभी तो हम पहले श्लोक में। धर्म क्षेत्र, और धर्म कहां पर हमारा पता चलता है? देखिए, 2 इंसान सो रहे हैं चारपाई पे, दोनों बराबर के, वैसे ही ब्रीदिंग चल रही है, वैसे ही साइड ले रहे हैं, निद्रा में शायद स्वप्न भी देख रहे हैं, हमें क्या पता सोए हुए इंसान के अंदर क्या है। लेकिन जिस वक्त वो जागृत सोते हैं, जिस वक्त वो जागकर उठते हैं, मुंह से शब्द निकलता है, उनका स्वभाव पता लगता है। एक का स्वभाव पता लगता है, ओह ये तो संत हैं, कैसे फूल बरस रहे हैं इनके मुख से, कैसे प्रेम भरी वाणी बोल रहे हैं। दूसरा उठता है, गालियों की बौछार होती है, अरे बाबा इतना दुष्ट। हमारे धर्म का कहां पता चलता है? हमारे धर्म का हमारी बातों से नहीं पता चलता। इवन द डेविल्स कैन कोट स्क्रिप्चर्स टू द हाइट। फिर धर्म का हमारे पता चलता है हमारे कर्मों में, हमारे कर्म क्षेत्र में। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र।
कर्मों का क्षेत्र और धर्म का ये क्षेत्र, यहां पर लड़ाई के लिए जो इकट्ठे हुए हैं ना, वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। हमारा धर्म हमारे जीवन की दिनचर्या की छोटी छोटी घटनाओं में पता चलता है। कोई हरकुलियन टास्क नहीं करने पड़ते अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए। वो जी इतना चैरिटेबल बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, वो तो जी इतने लाखों का दान कर दिया, वो तो इतना अच्छा इंसान है। नहीं भाई, तूने जीवन में क्या किया, अपने घर में क्या किया, अपने घर के जो तेरे सेवक हैं, जो तेरे अधीन हैं, जो तुझ पर डिपेंडेंट हैं, तूने उनके साथ क्या किया, वहां तेरे धर्म का पता चलना। इसलिए धर्म बड़ी बातों में नहीं पता चलता, धर्म छोटे छोटे हमारे जीवन के कार्यों में पता चलता है। धृतराष्ट्र कहते हैं माम खा, मेरे बेटे मेरे बेटे। समस्या तो यही है कि मेरे बेटे, इसलिए दिख ही नहीं सकता कि धर्म क्या है, इसलिए दिख ही नहीं सकता कि अधिकार पांडवों का है। कितना कितना इन्होंने कर दिया, विभाजन तक कर दिया हस्तिनापुर का, उनको जंगलों में भेज दिया, जंगलों का हिस्सा उनको दे दिया कि तुम अपना डेवलप कर लो, और उन्होंने डेवलप करके इंद्रप्रस्थ बना लिया। फिर ये सारी हिस्ट्री हमें पता है। फिर जुआ खेलने को लाया, फिर उनको बाहर निकाल दिया, 13 साल का वनवास दे दिया, हर कोशिश करी टू एनिहिलेट देम, उनको समाप्त करने की। उस मोह से ग्रसित, उस मोह से ढका हुआ धृतराष्ट्र कहता है, भाई पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया। और इन दोनों की बैकग्राउंड्स हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पांडवों ने हर समय कौरवों के हर अत्याचार को क्षमा किया था, कौरवों की हर ज्यादती को क्षमा किया था। ऐसे पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए कौरव खड़े हुए हैं। सो ये जो कौरव और पांडव है ना, ये बाह्य प्रतीक हैं हमारे आंतर के शुभ और अशुभ भावों के। हमारे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके आंतर में शुभ भाव नहीं उठते, और कोई भी ऐसा श्रेष्ठ नहीं है जिसके आंतर में कभी अशुभ भाव नहीं उठते। अरे कौरवों में भी जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तो इन कौरवों का एक भाई विकर्ण था, जिसका नाम, he was the only one who stood up, जिसने कहा ये गलत काम कर रहे हो। भीष्म पितामह नहीं बोल पाए, द्रोणाचार्य नहीं बोल पाए, कृपाचार्य नहीं बोल पाए, और धृतराष्ट्र तो बोलते ही क्या। हमारे अंदर भी कई बार द्वंद्व आते हैं, मन एक तरफ जाता है, बुद्धि जानती है कि गलत है, लेकिन अपने मन के पीछे, जैसे दुर्योधन उसका पुत्र है, उसके मोह में वो सच और झूठ का भेद भी भूल गया। इसी तरह बुद्धि सच और झूठ का भेद भूल जाती है और अपनी लाइफ के पीछे चली जाती है। ये जो बाहर प्रतीक बैठे हैं ना, जिनमें ये युद्ध हो रहा है, वास्तव में ये युद्ध हम सब के अंतर में निरंतर हर पल हो रहा है। अर्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अर्जुन ने कृष्ण को अपने रथ का साथी बना लिया। उसने अपने रथ की बागडोर कृष्ण के हाथों में सौंप दी। वो बुद्धि,
जो सत्य पर टिकी हुई है, अडिग है सत्य पर, जब उसके हाथ में बागडोर होगी जीवन की, तो वो कभी जीवन को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। ये अर्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये अर्जुन की आंतरिक अवस्था थी। लेकिन इस आंतरिक अवस्था तक पहुंचने के बावजूद जब अर्जुन उस परिस्थिति में आया, when he was faced with the actual reality, घबरा गया, डर गया। डर किससे गया? डर इस बात से नहीं गया कि कहीं हम हार जाएंगे, हमारे पास बल नहीं है उनके बराबर का। फैक्ट तो यही था कि उनके पास 18 अक्षौणी सेना थी और उनके पास 7 अक्षौणी सेना थी। बल के हिसाब से तो कोई मुकाबला नहीं था ना, लेकिन सत्य इनके साथ था। जीवन में बड़े बड़े निर्णय करके जब हम एक्चुअली उन निर्णयों पर आचरण करने की बात करते हैं, आचरण करने का फैसला करते हैं, तो डर जाते हैं। अर्जुन की कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन। पहला अध्याय जो है ना गीता का, उसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा है उन्होंने, व्यासदेव जी ने। ज्ञान, क्योंकि इसमें अर्जुन का विषाद, अर्जुन की डिप्रेशन, अर्जुन की उदासी जो वो फेस कर रहा है एक्चुअल सिचुएशन में जाकर, उसका वर्णन है। तो धृतराष्ट्र अब संजय से ये प्रश्न करते हैं, तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं संजय। कहते हैं दृष्ट्वा तो पांडवानेकम, दृष्ट्वा तो पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। देखो, बड़े एक एक शब्द जो है ना बड़ा मीनिंगफुल है। कहते पांडवों की इस प्रकार की सेना के व्यूह की रचना देखकर, किसने देखी? दुर्योधन ने। तब जब ये दोनों धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में खड़े थे एक दूसरे के सामने, तो दुर्योधन ने पांडवों के सारे सेना के व्यूह की रचना देखी, और व्यूह की रचना देखकर आचार्यम उपसंगम्य, ये दुर्योधन का स्वभाव नहीं है कि आचार्य के पास जाए चल के। दुर्योधन इतना गुमानी है, ये आचार्य की बात मानना तो बहुत दूर की बात है। वो तो आचार्य को भी हुक्म देता है, मेरी बात को आप कैसे ना कर सकते हो। लेकिन आज युद्ध क्षेत्र की इस रचना को देखकर वो आचार्य के पास चलकर गया है। यानी जो मन है ना चालाक बड़ा, इसको बिल्कुल पता है कि किस तरह से अपना काम पूरा निकलवाना है। इसलिए यहां पर संजय क्या कहते हैं? राजा। दुर्योधन राजा नहीं है, दुर्योधन युवराज है, राजा तो धृतराष्ट्र है अभी तक। लेकिन संजय कह रहे हैं कि राजा, किसको कह रहे हैं? दुर्योधन को। यानी इतना उसका ऑ, एवरीवन इज सो ओवरऑड बाय दुर्योधन। दुष्टों का प्रभाव ऐसा ही होता है, संतों को तो कोई पहचानता नहीं, लेकिन दुष्टों के प्रभाव से भयभीत होकर सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। वो राजा भी जाकर आचार्य के पास वचनम अब्रवीत, अब ये वचन बोला। दुर्योधन आचार्य के पास गया और आचार्य के पास ये वचन बोला। उसको पता है कि क्या वचन जो है
वो इंस्टिगेट कर देगा गुरु को, क्योंकि सारी उम्र का एक्सपीरियंस ये है कि ये जो पांडव है ना, ये द्रोणाचार्य के फेवरेट शिष्य हैं। द्रोणाचार्य हमेशा इनके पाठशाला में भी हमेशा इनका साथ देता रहा है, तो भड़काने की कोशिश कर रहा है द्रोणाचार्य। पहला उनके पास गया टू फ्लैटर हिम, अपना स्टेटस समझे ना। देखो आज दुर्योधन मेरे पास आया चल के और कहता क्या है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमू। हे आचार्य, इस महान सेना में, इस महान अवसर पर इन पांडु पुत्रों को देखिएगा। डोंट मिस द सरकाजम। जो ताना मार रहा है वो द्रोणाचार्य को कि देखो आपके सिखाए, आपके पढ़ाए, आज युद्ध में आए हैं आपके विरुद्ध लड़ने के लिए। फिर नॉट ओनली दिस, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, और उस व्यूह को कौन संभाल रहा है, उस चक्रव्यूह को कौन संभाल रहा है? द्रुपद का पुत्र। धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, लेकिन द्रुपद का पुत्र, क्योंकि द्रोणाचार्य वैर भाव से ऊपर नहीं है। द्रोणाचार्य अभी भी ग्रसित हैं उस वैर भाव से। द्रुपद के नाम पर उनका खून खौल जाता है कि ये जो आपका दुश्मन द्रुपद था ना, उसका बेटा उनकी तरफ से लड़ रहा है, और आपके जो सबसे बुद्धिमान शिष्य थे ना, धीमताम, बुद्धिमान शिष्य, वो आपके अगेंस्ट आज लड़ने के लिए आए। सो ये आरंभ है हमारा गीता का। आज 3 श्लोक हुए, मेरे ख्याल समय हो रहा है, आज यहीं पे करें, उसके बाद कल से समय हो रहा है। समय So beautiful, one doesn't